बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो उसामा साहब से नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, हम स्टार्ट करेंगे लेकिन अपने देखने वालों को बता दें कि हमें ऐसा लगने लगा है कि 2023 में आपने जो सबसे बड़ी पेशन गोई की थी, जिसने तमाम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए पेशन गोइयों के 2023 की, आप 2024 की भी एक बहुत बड़ी पेशन गोई जो है वो आपकी पूरी होने वाली है। 8 फरवरी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के आपने कहा है कि आपको नज़र नहीं आ रहे और हालात और वाक़यात भी कुछ इस तरह के बन रहे हैं कि ये पेशन गोई जो आपकी बहुत बड़ी पेशन गोई है 2024 की, हो सकता है कि पूरी हो जाए, गो के अभी वक़्त उसमें मौजूद है। लेकिन एक जो बड़ी डेवलपमेंट इसमें आई है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं, तो बल्ले के बगैर इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। लेकिन अब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने कहा है कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएँगे और कोशिश उनकी ये है कि 8 फरवरी से पहले करा दिए जाएँ और ताकि बल्ले का निशान जो है वो वापस लिया जा सके और बेशक वो निशान इलेक्शन के बाद मिले, लेकिन हमारे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो वापस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जॉइन हो सके और हम जो उसकी रिज़र्व सीट्स हैं वो ले सकें। क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा? और फरवरी 8 के हवाले से भी थोड़ा बता दें। वैसे तो आप बड़े श्योर शॉट हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। जी, उसामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। देखिए आसिफ साहब, कल ही आपको एक और बात भी याद हो, मैंने कहा था कि इलेक्शन और बल्ला साथ हैं, होगा तो होंगे, नहीं होगा तो नहीं होंगे। बल्ला कभी आएगा कभी जाएगा, वो आपने आता जाता भी कई दफा देख लिया। फिर अब ये भी देखें कि जो मैंने ये कहा था कि बल्ला होगा, इलेक्शन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, काइंड ऑफ वो भी अब आप देख रहे हैं कि इलेक्शन ही डिले की तरफ जाने की सिचुएशंस। आपको नहीं पता, मतलब आप जिस दिन बोलेंगे सच तो उस दिन होगा। हम तो जब तक बोल रहे हैं झूठ ही है। तो जिस दिन आप ये कहेंगे कि उसामा साहब इलेक्शन तो डिले हो गया, तो फिर सच होगा वो। बहरहाल चले, नसीब नसीब की बात है, ये साइड्स के फर्क है कि आप जिस साइड पे बैठे हैं, जब बोलेंगे तो सच माना जाएगा। हम तो तुक्के मारते हैं, तीर मारते हैं। बहरहाल इसमें ये है कि ऐसी कोई सूरत हाल जो है, जो पार्टी नहीं खत्म हुई। पहली बात जो उन्होंने कहा जी निशान छीना गया है, पार्टी नहीं। और ये जैसे जैसे सेंस नहीं हो रही इनको सूरत हाल की कि तकरीबन जो 37% यूथ का वोट है, तकरीबन 11 करोड़ 70 लाख। आज एक इलेक्शन कमीशन की उनसे मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने फिगर्स बताए मुझे कि 11 करोड़ 70 लाख वोटर, जिसमें से 37% यूथ है और 30% खवातीन है। और अब जरा सिर्फ यूथ और खवातीन को साइड पे मर्ज करके देखें तो ये बनेगा तकरीबन 67%। राजनपुर के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें सबसे ज्यादा जो टर्नओवर था वो खवातीन का था, जिनके मुतालिक ये है कि उन इलाकों में तो खवातीन बाहर निकलती ही नहीं। ये तो लाहौर की खवातीन निकलती हैं, डीएचए की निकलती हैं, इस्लामाबाद की निकलती हैं, कराची की निकलती हैं। तो भाईजान अगर राजनपुर की खवातीन इतनी मोबिलाइज हो गई थी तो भाई आपकी इस दफा कहीं की भी होंगी। ये डीजी खान का हमसाया है, ये बलोचिस्तान की सराउंडिंग है, ये कच्चे का एरिया है सर, क्या बातें कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में यूथ प्लस ये एक बहुत बड़ा अपसेट है, जिसकी वजह से इलेक्शन की तरफ जाना, जबकि पीटीआई को जैसे कहते हैं फेवरेट ना हो, तो मैं समझता हूँ कि डिले ही की तरफ सूरत हाल में जाना है। और वो डिले डेफिनेटली प्लानिटरी इंडिकेशन में भी है, जो नजर आता है कि हो जाएगा। तो इसलिए बाकी ये है कि ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा ये जो आप कह रहे हैं कि ये बल्ले के लिए ये करेंगे वो करेंगे, बस वो करते रहे। अब बाद में जी बल्ले का निशान मिल जाएगा तो मिल जाए। आइंदा तो ये बड़े सारी वैसे पार्टीज ही मैं समझता हूँ बड़ी जमहूरी होंगी और इनमें आइंदा इंतखाबात हुआ करेंगे। अब ये बल्ले के निशान की एक्सरसाइज के बाद बल्कि मैं समझता हूँ जमहूरियत एक कदम आगे बढ़ गई है। अब सबको इलेक्शन कराने पड़ेंगे और इलेक्शन बड़े
जैसे कहते हैं ना, ठोक बजा के और आवाम को दिखा के कराने पड़ेंगे इंट्रा पार्टी, हर पार्टी को इन फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आलमी मालियाती खबररसा इदारा है ब्लूमबर्ग, उसकी एक रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है। 1990 से लेकर अब तक वो कह रहे हैं सियासी हुकूमतों की मुआशी कारकर्दगी का जिसमें जायजा लिया गया है। बानी पीटीआई इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से वो कह रहे हैं, जो कि जेल में है, वो अभी सबसे ज्यादा है, वो 57% है, जबकि नवाज शरीफ जो है उनकी 52% है। गुज़िश्ता 6 माह में रिपोर्ट बताती है कि 36% इजाफा हुआ है नवाज शरीफ की मकबूलियत में, लेकिन अभी भी वो इमरान खान से पीछे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की मकबूलियत 57% है, 57, और नवाज शरीफ की मकबूलियत 52% है। और उन्होंने कहा है कि लेकिन जेल में होने के बावजूद, तो आप क्या समझते मैं हैं? बताता हूँ, जेल में होने के बावजूद नहीं भाई साहब, ये लंदन मीटिंग के बाद से फिर जोर लगाने ही थे ना, तो वो अखबारों में तो लग ही सकते हैं ना, ग्राउंड पे लगे ना लगे, तो वो मकबूलियत में इजाफा हो गया बस 6 महीनों में। फिर नवाज शरीफ साहब ने दूध की नहरें जो बहाई हैं 6 महीनों में, है। ये पिछली पीडीएम का सारा कोलैटरल डैमेज सर पे है, और ब्लूमबर्ग को जो है पता चल गया है कि मकबूलियत में इजाफा हो गया है। इधर रक्शे वाले को पूछो, किसी आम बंदे को पूछो, वो फटने को है, और मकबूलियत में नवाज शरीफ साहब की बगैर कुछ किए इजाफा हो गया है। ठीक है, नहीं तो ये उन्होंने तो इतना, मैं नहीं मानता ये कोई फिगर्स जो है 52% वाली कोई कहानी जो है कोई हकीकत है, या इसमें कोई हकीकत के करीब भी है। ये जो फर्क है, जो पॉपुलैरिटी का सर, ये जमीन और आसमान का फर्क है, ये दरमियान में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आप अब क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी तबीयत के हवाले से कह रहे हैं कि शायद उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो जल्द से जुलूस ज्यादा नहीं कर रहे। आज भी हमने देखा, और इससे पहले भी देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज तो हैं जगह जगह, लेकिन नवाज शरीफ इतने जल्द से नहीं कर पा रहे। क्या तबीयत खराब है, या अपना वो ये वजीर आजम के से ही अब फारिग हो गए? देखें, आपको याद होगा आसिफ साहब, आपकी तो माशाल्लाह जो मेमोरी है, मैं समझता हूँ वैसी बहुत अच्छी है, हो या ना हो, लगती जरूर है कि मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब मेंटली इतने अच्छे नहीं रहेंगे, मेंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बाकी सितारे बहुत अच्छे हैं, कोई गलती हो सकती है, तो वो जो मेंटली डिस्टरबेंस नजर आती थी प्लानिटरी, ये उसी का नतीजा है कि वो क्लियर नहीं हो पा रहे, सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे, कुछ बल्कि गलत स्टेप भी ले सकते हैं। और जो कुर्सी है वो तो आप लोगों को खुद ही नजर आना चाहिए, पहले जलसे के बाद वो स्पीड रही नहीं, क्योंकि सामने से कुर्सी जैसे हट गई हो, तो अब दिल ही ना कर रहा हो क्या करना है, जलसा करके फिर अब बस खानापुरी के लिए बुलाया था, खानापुरी कर दी है, फिर अब खुद ही जानो भाई जो करना है। मेरा तो दिल नहीं कर रहा। बिल्कुल वरना ठीक है। आगे कुछ तो बंदा वैसे टोर टप्पे में ही बड़े शोर शराबा करता है, तो उनके मिजाज के मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा, उनकी मर्जी के मुताबिक टिकटें नहीं है, उनकी मर्जी के मुताबिक सेटिंग नहीं है, उनकी बिल्कुल मर्जी ठीक के है। मुताबिक हालात नहीं है। ये सूरत हाल कहाँ सूट करती है कि पीटीआई को यूं साइड पे करके इलेक्शन हो। पीटीआई बिल्कुल होनी ठीक। भी चाहिए, बल्ला भी होना चाहिए था, इलेक्शन असली असली लगना चाहिए था, लेवल प्लेइंग फील्ड भी असली असली लगनी चाहिए थी, तब इलेक्शन जो होता वो नवाज शरीफ साहब के लिए बेहतर होता और कुछ अर्सा वो हुकूमत चलती भी। इस तरह के नतीजे, इलेक्शन के नतीजे में तो हुकूमत कितना मजबूत हुकूमत फॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है। बेशक आप वो उस रक्शे में जितनी मर्जी पार्टियां सवार कर लें, जैसे कि इस दफा की हुकूमती पार्टियां जो तय हुकूमती पार्टियां, वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, और ये जो आपकी ये इस्तेहकाम। बलूचिस्तान की तमाम पार्टियां जीतने वाली, ये सब की सब आपकी हुकूमती पार्टियां हैं। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, आखिर में एक सवाल ले लेते हैं। असगर अली हैं, 17 फरवरी 1974 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। उन्होंने एक सियासी सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान 2025 तक क्या वजीर आजम होंगे? देखें, अप्रैल 2024 के बाद वजीर आजम बनने के लिए तो पहले इलेक्शन जरूरी है। अब इलेक्शन डिले का तो पता है, होने का भी नहीं पता। अब वो कब होगा वो वक्त डिफाइन करेगा कि उसमें क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। हाँ, एक इंडिकेशन जरूर है कि अगर इलेक्शन अप्रैल 2024 के बाद हुआ तो इमरान खान को फेवर करेगा, और फिर हम ये कह सकेंगे कि इमरान खान पावर में आ सकते हैं। लेकिन ये इलेक्शन कहीं अप्रैल के बाद हो
और अगर उधर से ट्रम्प आया हो तो फिर तो कहानी वैसे ही वो हो जाए। लेकिन बहरहाल प्लानिटरी पोजीशन जो कहती है वो अप्रैल के बाद इनके लिए सब पॉजिटिव होता जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। अप्रैल के बाद खान साहब के लिए हालात बेहतर होते चले जाएँगे। यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।